Hello everyone, this side Siddharth, and you are most trusted platform Ubox Study of NCI। और हमने जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं एक क्रेडिबल सोर्स से देते हैं। देखिए, आज आपका रिसीड्यूल्स ऑफ एग्जाम आ चुका है जो कि 31 ऑफ अगस्त और 1 ऑफ सितंबर को होना जारी किया गया है। देखिए, इस वीडियो में बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या जो कैंडिडेट्स पहले एग्जाम नहीं दिए वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दूसरी, व्हाट विल बी द सेंटर्स और वेयर विल बी द सेंटर्स। एंड द थर्ड थिंग इज दैट विल देयर बी एनी चेंज इन योर सिलेबस और पैटर्न लेवल। देखिए, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपका नोटिस आया है जिसमें यूडीसी और जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड रिसेप्शनिस्ट एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का 31 को मॉर्निंग शिफ्ट में होना है, वही जूनियर वार्डन एंड दिस वन इवनिंग शिफ्ट, और 1 ऑफ सितंबर को ये होना बाकी है टेलीफोनिक एंड एसएसओ। ये सब ये अराउंड कौन कौन से ग्रुप्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप 3, 32, 28, 33, 20, 48 एंड 58। देखिए, आपको क्या करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल डिस्कस कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या जो लास्ट टाइम आपके पेपर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे वो रिपीट होंगे या नहीं आएंगे। देखिए, कुछ चीज मैं आपको शेयर कर देता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पीवाईक्यू से काम चल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं। जैसे यूडीसी के मैक्सिमम बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि जैसे लास्ट ईयर पेपर का जो पैटर्न होता था वो आएगा फॉर ग्रुप 3, तो आप बिल्कुल गलत हो। एंड आई कैन अश्योर यू, इवन दो आप एग्जाम में देख लेना। द सेकेंड थिंग इज दैट फॉर एसएसओ देयर विल बी सर्टेन चेंज, ऑफ कोर्स, नो डाउट, अकाउंटेंसी एज वेल एज लॉज, यहां से क्वेश्चंस नहीं आने, बट स्टिल अगर वो 1 से 2 क्वेश्चन दे सकते हैं दैट आई विल अपलोड। रेस्ट देयर विल बी फ्रॉम स्कीम्स, क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम स्कीम्स, और स्कीम्स से जो क्वेश्चंस आने हैं वो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के ग्रुप्स के लिए भी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। अब कुछ बच्चों के सवाल हैं, वो सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सिद्धार्थ भैया, मैं लास्ट टाइम अपीयर नहीं हुआ था ड्यू टू सम रीजन, बट यस, नो डाउट, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे। क्या मैं इस रीशेड्यूल एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूंगा या नहीं रहूंगा। द सेकेंड थिंग इज दैट जो आपका सेंटर है ऑफ द एग्जाम और रीशेड्यूल ऑफ एग्जाम विल बी द सेम और डिफरेंट, राइट। And the third thing is that, Siddharth Bhaiya, the pattern of paper will be changed or not। अब देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मेरे काफी स्टूडेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, इनके ऊपर आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड करके रखा है। जैसे अभी रिसेंटली रिसीड्यूल ऑफ एग्जाम वाले, अगर आप इसमें जाओगे कोर्स में और रिसीड्यूल ऑफ एग्जाम है, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिसीड्यूल्स ऑफ एग्जाम डाल दिया है अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स। कुछ इनपुट्स आए, मैं सभी कैंडिडेट्स को तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग इसमें जो भी मैं हाईलाइट करके रखा हूं वो ही इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है। कुछ बच्चों का कहना है, भैया जो न्यू पैटर्न्स के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे उनका क्या करना है। देखिए, वो न्यू पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे आपको मैं दिखा दूं, 1 मिनट, वेट फॉर ए व्हाइल। ये आपको मिलेंगे फ्री फुल लेंथ टेस्ट स्टेनोग्राफर एंड यूडीसी जो आपकी इसमें, जैसे ये है न्यू पैटर्न्स के बेसिस पे ऑन एफएलटी 16। मैं टोटल आपको अभी तक 17 मींस 17 ऑफ फुल लेंथ टेस्ट दे चुका हूं। आपको प्रीवियस वाले तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, what you need to do, you have to attempt without any doubt
पैटर्न दिस वन एंड दिस वन, और बहुत बच्चे करके रखे, जैसे मैंने अभी ऐसे एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और मैंने चेक किया है कि मेरी कौन सी रैंक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रामबाण है, सब्जेक्ट नोट्स, ये सब कुछ अवेलेबल है, यहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ जो रिशिड्यूल ऑफ एग्जाम है, यहाँ पे आपको वो सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मे भी नेटवर्क इश्यू है इस वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट सभी कैंडिडेट्स के, ये कौन सा वाला है, ये आपका, मैं एसएसओ के कोर्स में जाता हूं, अभी एसएसओ के कोर्स पे ऑफ कोर्स डिस्काउंट चल रहा है 299 में पूरा। अभी रिसेंटली मैंने एसएसओ के वाले में भी इंपोर्टेंट रूल्स अपलोड कर दिया है, एंड यू कैन फाइंड आउट देम इन दिस एसएसओ रूल्स। एसएसओ रूल्स में ये टोटल आपके सारे चैप्टर्स है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देखिए, ये सारे चैप्टर्स के नोट्स है, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो 60 पेज है सब्जेक्ट नोट्स, ये रहा एमसीआरई पार्ट्स 2 पार्ट 3, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से आप ये कवर कर लोगे, ठीक है। ये देखो रीशेड्यूल ऑफ एग्जाम, इसमें मैं आपको यूडीसी के फ्री में प्रोवाइड करवा के रखा हूं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो एसएसओज है, एसएसओ के रूल्स और जो नई नई स्कीम्स के मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं, वो नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट देम इन दिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्कीम्स फॉर एसएसओ, ये जो स्कीम्स करके हैं ये न्यू नोट्स है, यहां से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इस स्कीम्स फॉर एसएसओ में सारी स्कीम्स के मैंने, जैसे स्कीम पार्ट 1 पढ़ोगे तो आपको ये जितने भी स्कीम्स है ये एक जगह पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा के दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको शो करूं तो ये पेंशन रिटायरमेंट स्कीम के लिए, इंश्योरेंस के लिए, नेशनल सोशल असिस्टेंट लेबर, और ये सब है। उसके अलावा आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको स्कीम्स के बेसिस पे है, इस स्कीम्स में जो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता के रखा था, और ये कुछ गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो 2015 से लेकर 2026 में अभी तक इंप्लीमेंट हुई, वो सारी एक जगह पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो ये तो है लेटेस्ट जो मैंने आज या कल नाइट में अपलोड किया था, स्कीम्स फॉर एसएसओ, जो काफी बच्चों को डाउट हो रहा था, इसमें मिल जाएंगे। बाकी ये चैप्टर्स है, उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। आई होप आप लोग अब कर लोगे। चलिए अब मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे। देखिए जो बच्चे लास्ट टाइम मीन्स अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी यूडीसी एलडीसी, और आपने फॉर्म मीन्स आई मीन टू आस्क यू, जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आपने फिलअप किया था बट ड्यू टू सम रीजन आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, स्टिल यू आर एलिजिबल। एडमिट कार्ड विल बी द डिफरेंट, नो डाउट सेम एडमिट कार्ड नहीं चलेंगे, एडमिट कार्ड आपको न्यू आएंगे और डाउनलोड करने पड़ेंगे। जो बच्चे चाहे पहले एग्जाम दिए हो या नहीं दिए हो, सभी वापस एलिजिबल हैं जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। सेंटर फॉर द रीशेड्यूल्ड एग्जाम्स, सेंटर होगा स्टेट वाइज, और इसमें भी मेजर स्टेट्स, नो डाउट उतने पहले जितने सेंटर्स नहीं रहेंगे, हो सकता है दिल्ली और बड़ी सिटी में 2 से 3 सेंटर्स हो, ठीक है। बाकी जहां पे आपका पहले सेंटर आया था उसी सिटी में सेंटर रहेगा, लेकिन इस बार नंबर्स ऑफ सेंटर्स कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या आपको दिल्ली जाना है सेंटर आपके एग्जाम देने के लिए? नहीं, आपके जिस भी स्टेट में हो और जहां पे आपका अभी थोड़े दिन पहले बिफोर 1 मंथ, अभी तो 1 मंथ भी नहीं हुआ है, 27 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई को एग्जाम जहां हुआ था वहीं पे आपका दोबारा से रीशेड्यूल एग्जाम होगा, राइट। इसमें क्या होगा, अगर आपका सेम डे पे 2 एग्जाम है तो आपको 2 एडमिट कार्ड्स लेने पड़ेंगे, मतलब जो सिंगल एडमिट कार्ड से काम नहीं चलेगा। साइमल्टेनियसली और यू कैन से सब्सिक्वेंटली 2 टेस्ट अपीयर होंगे,
जैसे मान लीजिए 90 मिनट्स के आपने यूडीसी एज वेल एज एसएसओ के फॉर्म फिलअप किए, तो पहले यूडीसी का पेपर चलेगा इन द सेम शिफ्ट और फिर एसएसओ का तुरंत स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आप वहां पे बैठ के एक साथ विद इन 180 मिनट्स आप 2 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बात करते पैटर्न, पहले बता दूंगा आपको पैटर्न फॉर। देखिए मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एसएसओ की है एज वेल एज यूडीसी एलडीसी की है। अब जो यूडीसी एलडीसी है उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी न्यू पैटर्न के बेसिस पे जो टेस्ट सीरीज बना के दे दिए मैंने और फुल लेंथ टेस्ट दे दिया है, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए जो न्यू टॉपिक्स जो आएंगे वो मैंने आपको जो भी हाईलाइट करके रखा है वो टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और कंटिन्यू असेसमेंट कीजिए अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी मैं नॉन डोमेन का मैं बता दूं, नॉन डोमेन का पार्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इस बार आप पीवाईक्यूज के भरोसे मत जाके आना। दूसरी चीज, इस बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न विल बी चेंज बिकॉज नॉन डोमेन का तुम इतना पता चला है कि नॉन डोमेन सिमिलर वे में आएगा फॉर ऑल द पेपर्स, लेकिन डोमेन के लिए बाय द वे पूरा पेपर सेट होगा एजेंसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन एजेंसी में के साथ जो भी दिल्ली या किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। सिलेबस विल बी द सेम, पैटर्न इन द सेंस मैं बता दूं वो ही 5 सेक्शंस रहेंगे आपके, ठीक है। 5 सेक्शंस में 18 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 18 मिनट्स पर सेक्शंस। इसमें कोई चेंज नहीं। स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस नो डाउट्स चेंज होने वाले हैं। तो आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने सर से उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और फुल लेंथ टेस्ट की डिमांड कर सकते हो। बात रही ये यूडीसी एलडीसी की, राइट। अब कौन कौन से न्यू चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ध्यान देना है वो मैंने रीशेड्यूल्स ऑफ एग्जाम करके फोल्डर बनाया है, यू कैन डाउनलोड इट। नाउ विल टॉक अबाउट एसएसओ। एसएसओ में मैंने पहले बोला था सोशल सिक्योरिटी कोड आएगी, लेकिन डजंट मीन सिर्फ 2020 आएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अभी रिसेंटली हुई वो एडेड होगी। अब आप कहोगे भैया ये कहां से पढ़ना है, जो भी आपका लेटेस्ट 60 पेज का रिवीजन नोट्स है वहां से, साथ में मैंने आपको जो फुल नोट्स प्रोवाइड करवा के रखी उनको अच्छे से पढ़ना है। अभी रिसेंट में कल रात को मैंने स्कीम्स के कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है, उनको पढ़ के जाना ही जाना है। साथ में अकाउंट एंड लो से सिर्फ 1 या 2 टॉपिक पूछा जा सकता है, उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि 100% आएंगे, लेकिन जहां तक मुझे बिलीव है वो 1 या 2 टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखिए 2 से 3 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा। वो 30 क्वेश्चंस आप देख के चले जाना, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो देख के चले जाना। अगर अकाउंट एंड लॉ से कोई भी क्वेश्चंस आया बाई चांस, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा इन एनी कंडीशंस, एंड दैट्स माय गारंटी। अकाउंट एंड लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें मुझे लग रहा है जो भी है कहां से इंफॉर्मेशन है ये तो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है अकाउंट एंड लॉ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस दूंगा, उनके कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आप कहोगे सर कि ये 30 क्वेश्चंस कब दोगे? आपको 2 से 3 दिन में, जब अभी तो आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। अब जो फुल लेंथ टेस्ट एसएसओ में अराउंड मैं 15 फुल लेंथ टेस्ट दे चुका हूं। जो आएंगे वो लेटेस्ट न्यू पैटर्न के बेसिस पे आएंगे। इस न्यू पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ मैंने स्पेशल आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बोले थे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था जिनका सीधा सीधा इफेक्ट सोशल सिक्योरिटी कोड्स पे पड़ता है, और उन्हीं के बेसिस पे अपने
सोशल सिक्योरिटी कोर्स में चेंज हुए थे, राइट। तो ये कुछ है। इन स्कीम्स में सारी स्कीम्स नहीं आती है, पहले बता दूं। ये जो स्कीम्स होगी वो ESIC, EPFO के और इंडियन पेमेंट सिस्टम्स, इंडियन पेंशन सिस्टम्स, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम्स, इन पे डिपेंड होती है। यही स्कीम्स आपको पढ़नी है। तो आप यूपीएससी का सिलेबस मत पढ़ लेना, जो बच्चे बाहर के और बाकी के जो मेरे के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं आपको PDF दे दिया। अब आपको क्या करना है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, एक माई प्रीमियम कैंडिडेट्स। प्रीमियम कैंडिडेट्स को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ओनली थिंग इज दैट जस्ट फॉलो माई नोट्स, माई नॉन डोमेन नोट्स, all major and lengthy notes on short notes of 60 पेज और बाकी के स्कीम्स के नोट्स जो सिर्फ 35 पेजेस के हैं। इस स्कीम वाले पेज में ही मैं इंटरनेशनल एज वेल एज आर्टिकल्स मेंशन कर दिया हूं। क्या इसके बाहर कुछ जाएगा? यस, 2 से 3 क्वेश्चंस जो लॉ एंड अकाउंटेंसी से हो सकते हैं। ये लॉ एंड अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस होंगे उसका आपको एक अलग से फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे 30 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा विद देयर एक्सप्लेनेशंस। तो उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। ये आपका एक्सटर्नल बच्चों को जितनी स्कीम्स है वो करके चले जाओ, SSOs के सारे कोर्स और उसमें अमेंडमेंट है वो पढ़ के चले जाओ, और नॉन डोमेन आप जहां से भी पढ़ रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग करके चले जाओ। साथ में कुछ आर्टिकल्स है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पढ़ के चले जाइए। ये एक्सटर्नल वालों के लिए है। अगर कुछ दूसरे कोचिंग से पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो अपने कोचिंग वालों से इन चीजों की डिमांड कर सकते हैं। बट मेरे जो प्रीमियम मेंबर हैं उनके पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रही बात असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो इनके लिए भी मैं बता दूं, फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड रहो। अगेन your questions will be repeated, but no doubt this time they will ask the questions from government rules and another rules as well as steno का पेपर एंड पैटर्न विल बी द सेम एज UDC। तो जो बच्चे मेरे UDC में इनरोल्ड है और जो बच्चे, क्योंकि मैं अगर आप नोटिस करोगे तो मैं स्टेनो और UDC का सेम ही इफ यू विल गो इन दिस, जो भी बच्चे अब इसमें देखिए, ये जो MCRE LDC UDC कोर्स है इसी में स्टेनो के कोर्सेज हैं। क्यों? सेम पैटर्न होगा, सेम लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज देखोगे तो रीजनिंग नॉन डोमेन के सब सारे हैं, जनरल MCRE, जनरल मैथ्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, सभी के लिए। और इसमें मैंने स्टेनो मेंशन करके रखा है, ठीक है, UDC LDC एंड स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। सारे क्वेश्चंस है। अभी 17 टोटल न्यू पैटर्न्स के बेसिस पे हो गए, 3 से 4 और अपलोड हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। तो स्टेनो एज वेल एज UDC और LDC के लिए सेम पैटर्न के बेसिस पे ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो UDC, ASO एंड स्टेनो, वार्डन एंड बाकी के जो टेलीफोनिक ऑपरेटर वाले लोग हैं और जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड रिसेप्शनिस्ट हैं, वो अपने अपने जो सिलेबस प्रोवाइड करवा के रखे हैं उनके स्टिक रहिए या उसके पूरी तरीके से उसको फॉलो कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आने। क्योंकि अब इनके बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इनके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो UDC, स्टेनो एज वेल एज SSO के लिए। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे। फर्स्ट, योर स्टेट or all center will be the, means centers can be changed but city will be the same, city or state will be the same, और ठीक है। second thing is that new admit card will be provided to you, और उस न्यू एडमिट कार्ड में आपको क्या करना है, जो बच्चे ऑलरेडी ये एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं वो तो एलिजिबल है, जो बच्चे बाय चांस नहीं किए थे और नॉट अटेम्प्टेड ड्यू टू सब रीजन,
they will also get the opportunity to attempt this exam. ठीक है. Third thing is that the little bit pattern can be changed. PYQs के भरोसे मत जाना. नो डाउट आपको PYQs लगाने हैं, बट सिर्फ इनके बेसिस पे मत जाना. स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू यू कैन प्रिपेयर इट. अब आप आज अराउंड 8 अगस्त है और अभी आपके पास 22 डेज है. 22 डेज में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी. कोशिश करो, जो मैं न्यू पैटर्न के बेसिस पे फुल लेंथ टेस्ट ला रहा हूं, उसमें 400 आउट ऑफ 400 तक पहुंचने की कोशिश करो. बट स्टिल अगर आप 350 प्लस या 320 प्लस मार्क्स ला रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि अगर इस लेवल पे भी आपकी 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, नो डाउट, तो लास्ट 22 डेज में आपके 3 से 4 टेस्ट में 320 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए. आपको एसएसओ के न्यू पैटर्न के बेसिस पे भी फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल जाएंगे. उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए. साथ में यूडीसी के साथ साथ जो स्टेनो वाले कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स भी सेम फुल लेंथ टेस्ट अपेयर कर सकते हैं और आपका भी पैटर्न अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बहुत चेंज है. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. 31 एंड 1 सितंबर को आपकी एग्जाम होनी है. तब तक बहुत ज्यादा गैप है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए. फर्स्ट टाइम मैंने सब्सक्राइब के लिए बोला है, आज तक मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, क्योंकि काफी बच्चों ने बोला कि लेंदी इस वीडियोस पे लेंदी जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, तो मैंने एडवर्टीजमेंट को भी बंद कर दिया, मोनेटाइजेशन बंद कर दिया. बट अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन जानने के इच्छुक हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. हाँ, दूसरी चीज, अगर AA वाले बच्चे हों तो स्किल के सेम वीडियो विल बी सफिशिएंट, बट स्टिल आई विल प्रोवाइड यू द न्यू वीडियोस. एनएफएसयू सेक्शन ऑफिसर्स की मैं रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, साथ में कंटेंट तैयार हो गया है और अब से लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट.